میری زندگی بچائی ہے تو نے اپنی نام دے کر میری زندگی بچائی ہے تیرے مال کھانے سے یسوع میں نے شفا پائی ہے کوئی چارہ نہیں تجھ سا میری زندگی بنائی ہے تو نے قربان ہو کر میری زندگی بنائی ہے تیرے مال کھانے سے دل کو ہمیں اپنی جان دے کر خریدا ہے خدا پاک نے ہمیں بچا لیا تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج خدا پاک تیرے کلام کے لیے تیری مجبوری کے لیے خدا پاک تیرے اچھانے کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج اپنے کلام کو خدا پاک ہماری زندگی میں بھیجا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ آسمان کو کھول کر ہمارے پیارا موجود ہے خدا پاک آج تیرا کلام جو ہماری زندگی میں آنے کے لیے خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور آج ہمیں خالی برکت کی طرح تیرے گھر میں آئے ہیں تو آج ہم اپنے روح سے بات اپنے کلام سے بات خدا پاک ہم اپنے کلام کے کہتے ہوئے سب لوگ اس خدا کو پکارنا شروع کریں
दे दो। जो कुछ मांगा सब पाया मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब टाइम के खुदा के कलाम पर, खुदा के कानून को आप सबकी जोर से तालियों से का शुक्र और बैठ जाए सभी। खुदा आप सबको बरकत दे और हम खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं जो हमारी जिंदगियों में नए नए मौके फराहम करते हैं। उस बात के लिए जोरदार खुदा जो है वो हर रोज हमें नई खुशियाँ अदा करता है। हमें और जिस खुदा के आगे हम झुकते हैं वो क्या है, वो जिंदा है, और जो जिंदा है वो अपने लोगों की आवाज को सुनता है। तो आज हम कलाम खुदा में से सीखेंगे याकूब का आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 2 से 4 आयात तक, ये 3 आयात तक कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। और आज हम देखेंगे कि जब हम तरह तरह के आजमाइशों के अंदर आते हैं, परेशानियां हमें घेरती हैं, मुश्किलात हमारे घरानों के अंदर आ जाती हैं और हम कई एक आजमाइशों का शिकार हो जाते हैं, तो क्या वाकई उसके अंदर हमारे लिए बरकत है? क्या कई बार हम इस चीज पर सोचने पर मजबूर हो जाते, बल्कि बहुत से लोग जो है वो सोचने नहीं बल्कि वो क्या डालते हैं कि पता नहीं खुदा ने हमसे किस चीज का बदला लेना है। ऐसे ही है, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा ख्याल रखते हैं, या खुदा हमें भूल गया इसलिए हम जो है मुश्किलात के अंदर है, परेशानियों के अंदर है, मुसीबतों के अंदर है, आजमाइशों के अंदर है। लेकिन मेरे अजीजों, आज जब हम कलाम हक को पढ़ेंगे, इसको तिलावत करेंगे, इसमें से देखेंगे, तो फिर अंदाजा होगा कि उन आजमाइशों के अंदर ही हमारे ईमान की मजबूती जो है वो छुपी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो मेरे साथ निकाले याकूब का आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 2 से 4 आयात हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। और हम शमीम से गुजारिश है वो खड़े होकर इन 3 आयात को तिलावत करेंगे। हालेलुया। खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम्हें किसी बात की कमी ना रहे। आमीन। यहाँ पर ये बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया गया है कि भाइयों, जब तुम क्या करो, तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो। किसी एक आजमाइश का जिक्र नहीं है। अगर हम बीमारी में हैं, ये एक आजमाइश है। अगर हमारे हालात जो है वो बिगड़ गए हैं, ये एक आजमाइश है। हमारे पास पैसे की किल्लत है, ये एक आजमाइश है। हमारे घरों के अंदर बाकियां हैं, ये एक हम आजमाइश के अंदर से गुजर रहे हैं। तो मेरे अजीजों, कलाम हमें ये सिखाता है कि आए मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो उसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश क्या करती है, सब्र पैदा करती है। हालेलुया। हमारे आजमाइश जो है वो क्या पैदा करता है, सब्र पैदा करता है। और कलाम हमें सिखाता है कि सब्र को क्या करने दो, पूरा काम करने दो। जब हम सब्र करके उस आजमाइश के अंदर खुदा का शुक्र अदा करना शुरू कर देते हैं, हम हर हाल के अंदर अपने खुदा के नाम को मुबारक कहना शुरू कर देते हैं। जब हम तहम्मुल से ठहरे रहते हैं, तो जब सब्र को पूरा काम करने देते हैं, तो फिर खुदा क्या करता, वक्त पर हमें सर बुलंद करता है। और हमें क्या करना है, आजमाइश के अंदर बेदिल नहीं हो रहा। आजमाइश की हालत में हमें खुदा से जुदाई का तस्वर नहीं करना। हमें आजमाइश के अंदर जो है वो हमें इस बात के बारे नहीं सोचना कि शायद खुदा हमें भूल गया है, क्योंकि अगर खुदा हमें भूल जाता तो फिर आज हम इस दुनिया के अंदर कायम ना होते। क्योंकि कलाम हमें क्या सिखाता है, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ हासिल नहीं कर सकते। और कलाम हमें ये तकवीयत बख्ता में जोर बख्शता है कि हम जो है हम खुदा के फजल से हैं, और खुदा का फजल
जो हमको हुआ उसी की बदौलत आज हम खुदा की हजूरी में हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज अगर हम खुदा की हजूरी के अंदर हैं तो बहुत सारे लोग इस दिन के मुश्ताक थे कि वो आज के दिन खुदा की हजूरी में ठहरे, लेकिन खुदा ने वो वक्त नहीं दिया, बल्कि वो इस जहाने पानी से उठा लिए गए। लेकिन मुबारक है हम जो इस वक्त खुदा की पाक हजूरी के अंदर है। इसलिए हमें हर हाल में क्या करना है? खुदा का शुक्र अदा करना है। बाइबल मुकद्दस में खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है, मैं कहता हूँ खुश रहो, और फिर कहता हूँ कि खुश रहो। हमारी खुशी जो है वही इस बात का जो है इस बात से अंदाजा लगाया जाता है कि जब हम खुश होते हैं तो इसका मतलब है कि खुदा हम में और हम खुदा में मजबूत है। लेकिन अगर हम दुख उठा रहे हैं, परेशानियों के अंदर है, मुश्किलात के अंदर है, तो फिर हमें उसके अंदर सोचने की भी जरूरत है। कई बार हम इन आजमाइशों के अंदर जो है बड़े बेदिल हो जाते हैं। हम कहते हैं कि शायद अब जो हालात बिगड़े हैं, अब हम उठने वाले नहीं हैं। हालात किसके हाथ में है? हालात बदलने वाले के हाथ में है, जो ऊपर आसमान पर है। और वो कहता है कि अगर तू मुझ पर ईमान लाए, तू और तेरा घराना क्या करेगा? नजात पाएगा। हालेलुया। वो किसी एक शख्स की बात नहीं कर रहा, वो सारे घराने की बात करता है कि अगर तू ईमान लेकर आए तो तू और तेरा घराना क्या करेगा? नजात पाएगा। तो इसका मतलब है हमें अपने आप को खुदा के ताबे करना है, ईमान के ऊपर कायम होना है, और सब्र से, तहम्मुल से आजमाइश की बर्दाश्त करनी है, ताकि जब हमारा सब्र जो वो कामिल ठहरे तो हम खुदा की नजर में रास्तबाज बन जाए। हालेलुया। और उससे हम तो नजात पाएंगे, लेकिन हमारे घराने भी बायस से बरकत हो जाएंगे। फिर हम मायूस नहीं होंगे, फिर हम बेदिल नहीं होंगे, फिर हम हालात से डरेंगे नहीं, बल्कि हम खुशी के साथ उन हालात का क्या करेंगे? मुकाबला करने वाले बनेंगे। मेरे अजीजों, हालात जो है ये हमें सिखा रहे हैं कि हमें मजबूत होने की जरूरत है। जब तक हम मजबूत नहीं हो जाते, उस वक्त तक हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। हमें मजबूत होना है, होना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं हम खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल हो, तो फिर हमें अपने आप को क्या करना पड़ेगा? मजबूत करना पड़ेगा। और मेरे अजीजों, सलीब का पैगाम के बारे में लिखा है, सलीब का पैगाम हालात होने वालों के लिए तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत इस बात के लिए जोरदार है। जब यीशु मसीह ने हमें अपने खून से खरीदा, तो बाइबल मुकद्दस यूं बयान करती है कि जब उसने अपना कीमती खून हमारे गुनाहों के लिए बहा दिया, तो लिखा है कि उसके खून से हमारी कीमत जो है वो क्या की गई है? अदा की गई है। और आज हम क्या है? हम ऐसे ही आजाद नहीं है। ये नहीं कि हम बगैर कीमत के आजाद किए गए हैं। मेरे अजीजों, हमारे ईमान की कीमत जो है वो बहुत ज्यादा दी गई है, और वो किसी से है? खुदा के बेटे यीशु मसीह के खून के सबब से है। आज जब हम निजात पाते हैं, आज जब हम रिहाई पाते हैं, तो यीशु मसीह का खून जो है वो हमें तमाम गुनाहों से रिहाई बख्शता है। सो इसलिए हमें अपने खुदा के कलाम पर क्या करना है? ईमान रखना है, और इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करना है, क्योंकि खुदा का रूह जो है हमें क्या करता है? वो हमें हमारे ईमान को बढ़ाता है, हमें मजबूत करता है। और आज हम क्या है? हम खुद अगर यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम खुदा के रूह की हिदायत से खुदा के घर में दाखिल हुए हैं। और खुदा का रूह हमें क्या करता है? दलेर करता है, हमें मजबूत करता है। और जब तक खुदा का रूह हमारे अंदर नहीं है, हम उस वक्त तक खुदा के कलाम के ताबिया नहीं हो सकते। मेरे अजीजों, हमें जरूरी है कि अगर आज तक हमने तौबा नहीं की, तो हमें तौबा करने की जरूरत है। हमें पानी का बपतिस्मा लेने की जरूरत है। हमें खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लेकर आने की जरूरत है। तब भी हम इन आजमाइशों पर गालिब आके खुदा के नाम को जला दे सकेंगे। लेकिन जब तक हमने मसीह को जब तक हम पहनते नहीं है मसीह को, जब तक हम अपने दिल से उसे कबूल नहीं करते, उस वक्त तक ये चीजें जो हमारा पीछा नहीं छोड़ सकती। इन पर गालिब आने के लिए जरूर है कि बड़े का लहू जो है वो
वो हमारी जिंदगी के अंदर काम करे। बरे का लहू जो है वो हमें धो दे, और कलाम खुदा में लिखा है कि अपने जामे बरे के लहू से धो डालो। मेरे अजीजों, हमें अपने आप को खुदा के बेटे यीशु मसीह के खून से पाक और साफ करने की जरूरत है, और तब भी हम ईमान के अंदर पूरे होंगे। और जब हम ईमान के अंदर पूरे उतरेंगे तो फिर हमें क्या होगा? हमें अच्छी जिंदगी मिलेगी, हम खुशी और शादमानी को हासिल करेंगे। लेकिन जरूरी सबसे पहले ये है कि हमें आजमाइशों से घबराना नहीं है। ये हमारे ईमान की मजबूती का स्वरूप है। इसके अंदर जब आजमाइश के अंदर हम आते हैं तो इसी के अंदर हमारा अंदाजा लगता है कि हम कितने ईमान के अंदर मजबूत है। जितनी बड़ी आजमाइश होगी उतने ज्यादा हम खुदावंद में क्या हो जाएंगे? मजबूत हो जाएंगे, अगर उसमें ठहरे रहे तो। मेरे अजीजों, हमें आजमाइशों से डरना नहीं है, हमें हालात से डरना नहीं है, बल्कि हमें क्या करना है? अपने आप को मजबूत करना। तो मजबूत कैसे होंगे? जब हम मसीह के साथ रफाकत में रहेंगे। ये नहीं कि हफ्ते बाद चर्च आ गए या 2 हफ्ते बाद आ गए तो हमारी रफाकत जो है वो मसीह के साथ है।